तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। 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 जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। आपका सहारा
आइए भक्तों, बोले देव देवेश्वर महादेव की जय हो। हमारे समस्त ग्रामवासी, माताएं, बहनें, बांधवगण, आप सब का सुंदर यहाँ पर स्वागत है। इस धरा पर जो इस संसार में
निवास करते हैं इस धरा पर, उन सबका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, सबको आमंत्रण करते हैं इस महान शिव पुराण कथा श्रवण के लिए। और जो दूर सुदूर क्षेत्र से चलकर आए हैं, अपने कार्यों को छोड़ करके बाहर से आए हैं, अतिथि बनकर आए हैं, तो आप सबसे बड़े हमारे आतिथ्य के प्रतिभागी हैं, अर्थात हम आपका स्वागत करते हैं इस धरा पर, जो आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। तो सभी बाहर से आए हुए अतिथियों का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। अतएव जो इस धरा में नहीं है, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पीतर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर, कृपा कर हूं अब सर्व सियावर रामचंद्र की जय हो। उन सभी देव पीतर गंधर्व किन्नर सबका हम स्वागत करते हैं, जो इस धरा पर हैं, विद्यमान हैं, जो दिखाई नहीं पड़ रहे, उन सभी देवी देवताओं को भी हम हृदय से प्रणाम करते हैं। आइए, महानतम कथा है भगवान शिव महापुराण की, और हम सभी ग्रामवासी बड़े सुंदर से भगवान के शिव के वचनों को हम श्रवण कर रहे हैं। देखिए, कल का जो समय था विश्राम का, कथा तो हम लोग सभी श्रवण कर रहे हैं। कल जो कथा में विश्राम किए थे, उसको बतलाने की कृपा करेंगे कि कल सायंकाल हम लोगों ने कौन सी कथा में विश्राम की थी। कौन सी कथा में विश्राम की थी सायं? कल की कथा कौन सी थी? महाकाल के गले से महाकालिका का जो है प्रादुर्भाव, उस कथा को हम लोगों ने श्रवण की थी कि महाकालिका भद्रकाली का जो है प्रादुर्भाव हुआ था। आइए, हम उसी जो सती खंड है, अतएव कैलाश संहिता का जो भाव है, उसका हम श्रवण करते हैं। 7 संहिताओं में से 7 संहिता को हम श्रवण करते हुए जाएंगे थोड़ी थोड़ी। और इन संहिताओं में, हमारे 7 संहिताओं में 7 विकार दूर होंगे। 7 विकार हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या और द्वेष। इस 7 संहिता में 7 विकार दूर होंगे। आत्मा रामाश मुनियो निर्गंथा अपरुक्र में ये ग्रंथि का भेदन होगा, 7 ग्रंथि का। तो हमारे परम आराध्य जो है सूत जी महाराज, इस कथा के प्रवक्ता हैं शिव महापुराण के, और 88,000 शौनक आदि ऋषि श्रवण करता है। और आप लोग जो आए हुए हैं माता जी, देखिए जितने दूर से आप लोग आए हुए हैं, या जितने कदम चल करके आई हैं, उतने कदम का कि पद का जो है अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। ये हमारी शिव पुराणी कथा कहती है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान सियावर रामचंद्र की बोलिए जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। खाकर आए कि नहीं आए? अभी उपवास है क्या? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। देखिए, राम नाम एक ऐसा अवलंब है जिनको सुन करके महादेव दौड़ते आते हैं। एक ऐसा ही एक मंत्र है राम जी का नाम, और जहां राम का गुणगान होगा वही महादेव दौड़ते हुए आते हैं। और जहां राम नहीं, वहां भगवान भोलेनाथ का कोई काम नहीं। तो प्रेम से बोलिए जयकारे के साथ, बोले जय सिया नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो। देखिए, सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं
कि सौनक आदि मुनियों जीवन में अगर हमारा भाव जो है गलत हो जाए उस दिन महादेव भी विमुख हो जाते हैं। भाव का तात्पर्य यह है कि निंदा से है और निद्रा से। महादेव जी अपने ही पुत्रों को नहीं छोड़ दे, अर्थात ब्रह्मा जी। देखिए समय का एक रूप चला आता हूं। ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि के सृजन में बैठे हुए थे। उनके 4 मुख थे। उत्तर की ओर देखे, उत्तर की ओर एक मुख, पूर्व की ओर एक मुख, दक्षिण की ओर और पश्चिम की ओर 4 मुख थे ब्रह्मा जी के। अब 4 मुख हैं तो 4 का मुख जो है कोई बंद नहीं कर सकता। आप लोग भी कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ी में बात आती है, खड़िया के मुंह में परैला क्या कर और इंसान जो 4 के मुख में क्या करेंगे बताइए। तो 4 जो कह दे उसको सुनिए और चलिए। लेकिन एक व्यक्ति अपने आप को तो संभाल सकता है। वो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, अलग अलग बोलते थे, लेकिन आपका तो एक ही मुख है ना भाई। तो आप अपने बुद्धि की पराकाष्ठा में जाकर के सोच विचार करके बोल सकते हैं और कहते हैं भाई ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा औरण को शीतल करे, आप हो शीतल। आप ऐसी वाणी बोलिए माँ जी जिनसे आपको भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे, क्योंकि यही वाणी है। अगर आ कहो तो आ और जा कहो तो जा। जैसे आप लोग खाना परोसते हैं, मान लो खाना परोस रहे हैं घर वालों को, तो यही मुख से आप बोलेंगे आओ ना जी खाना बन चुका है, आप प्रसाद ले लीजिए, खाना बन चुका है निकालती हूँ। तो वो बेचारा खावेगा प्रेम से। अब अगर आप बोलती हैं आओ ना जी खाओ और नहीं खाना बताओ खाना है कि नहीं खाना है, तो बेचारे खाने की इच्छा होगी वो भी मर जाएगी। हटाओ भैया इसे तो नहीं खाएंगे, वही अच्छा है। अच्छा चटनी में देंगे आप प्रेम से देंगे तो प्यासी बासी भी आनंद आवेगी प्रेम से अगर परोस रहे तो। अब अगर इड़हड़ कढ़ी बड़ा बना है मान लीजिए और कस के चिल्ला के दे रहे हैं जी खाने दान नहीं इड़हड़ कढ़ी बने हमें, तो भूख मर जाएगा। बोली जय सिया राम। जय जय सिया राम। और एक बात और, ये कान से ना कथा में आनंद नहीं आता माता जी। कभी कभी कथा जो है हम लोग कथा में जाकर फंस जाते हैं। हमारा मन ये कहता है कहाँ आके फंस गए, आधे घंटे बैठते हैं उसके बाद मन कहता है चल हो गया, आधा घंटा हो गया, टाइम देखे आधा घंटा हो गया और कितना सुनेगा चल। और कहीं पर बैठ कर किसी की चारी सुन ले, निंदा सुन ले, वो होकर घर के बाद सुने हैं। हाँ तो कहा हो गए बताओ, कहो इसे पूरा घटना बता, शुरू से लेकर के अंतिम तक पूरा घटना बताओ। मतलब उसमें पूरा आनंद है चारी सुनने में। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। कहने का तात्पर्य है मेरी माताओं कि हमें निंदा रस से बचना चाहिए। वाणी को संभाल कर बोलिए। वाणी जो है बहुत संभाल के बोलनी चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज बैठे हुए थे, एक दिन की बात है। एक मुख जो है एक मुख उनका जो है निंदा करने लगा। निंदा ये हुआ कि हरि की निंदा करने लगे। कोई मतलब नहीं, भगवान का भजन करने से कोई लाभ नहीं। तो आपको भौतिक लाभ तो नहीं दिखेगा। भगवान की कथा में आप बैठे तो भौतिक लाभ आपको नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ बैठे तकलीफ होगी आपको बैठने में, गर्मी है तो पंखा अगर न चल रहा हो तो तकलीफ होगी। तो भौतिक उसके पश्चात आपका जो है धन रुपए पैसे भी खर्च होंगे, समय भी खर्च होगा। लेकिन आप सोच कर देखिए आध्यात्मिक जो लाभ है आपको यहाँ पर बैठने से। सच कहता हूं माता जी, अगर आप
एक हफ्ते काम किए किसी ठेकेदार के कार्य में जाकर के, तो वो ठेकेदार पैसा देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप 5 मिनट बैठ जाते हैं तो उसका बिल्कुल गारंटी है, आपको 5 मिनट का आध्यात्मिक सुख परमात्मा आपको बिल्कुल ही हिसाब से देंगे, एक एक भाव से देंगे। आइए इस महान गाथा को श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, एक मुख जो है भगवान की निंदा कर रहा था। कोई मतलब का नहीं है, भगवान का भजन करना कोई मतलब का नहीं है, सब बेकार है। भगवान महादेव ने सुना, कहा कि संतों को भेजिए उनके पास, समझाइए ब्रह्मा जी की मति मारी गई है जो भगवान को दोषारोपण कर रहे हैं। देखिए जब संत गए ब्रह्मा जी के पास तो कहेंगे आप तो पिता हैं और आप पिता होकर के भगवान को आप निंदा कर रहे हैं, कैसे अहित करते हैं आप। तो ब्रह्मा जी समझे नहीं, उनका मुख बड़बड़ाता ही रहा, भगवान की निंदा करता ही रहा। अब देखिए हनुमान जी रूपी गुरु ने, भगवान शंकर जो है हनुमान जी के रूप में आए इस धरा पर, 11वें रुद्र हैं। रावण सबसे बड़ा भक्त है भगवान शिव का। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, ये कौन लिखा है? तांडव जो है रावण ने लिखा है। एक रावण की संहिता भी है। रावण ऐसा भक्त था जिसके यहाँ सारे देवता जो है वहां पर आते थे पूजा कराने के लिए महादेव के। महान शिव भक्त थे रावण जो है। लेकिन वही रावण के पास उनके गुरु रूपी हनुमान जी महाराज पहुंचे और जब समझाए उनको कि जाओ श्री राम की शरण में, उसकी निंदा मत करो, भगवान से बैर मत करो। लेकिन रावण समझा, भगवान शिव ने उनको समझाया लेकिन नहीं समझा। जाकी बल लेसते जीते चराचर झारे। अरे रावण तेरी मति मारी गई है कि तू भगवान से बैर कर रहा है, उसे उसकी निंदा कर रहा है। लेकिन एक बात है माता जी, भगवान महादेव की कृपा से एक अच्छी बात रावण ने कही। क्या बात है? सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिन्ह अवतारा। जो मैं जाए बैरिहट करहूं, अवसर प्राण तजे भवतरे हों। भजन न होई यह तामस देहा, भजन न होई यह तामस देहा। भजन न होई यह तामस देहा, भजन न होई यह तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, क्रम रावण ने कहा कि मुझसे भजन होने वाला नहीं है, मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता। तो क्या कर सकते हो? तो बैर कर सकता हूं। तो देखिए माता जी, कभी कभी आप लोग भी गुस्से में भगवान को कुछ कह देते होंगे कि ये कोई काम के नहीं है। तो भगवान कौन है इसको पहले समझिए आप। हमारे भगवान कौन है इनको आप लोगों को समझना होगा।
देखिए माताओं, हमारी सीधी सी बात यह है कि हमारे ब्रह्मा जी महाराज जन्म किससे लिए थे, इसको पहले से देखिए। ये मात्र एक कथा रूपी मत ले लीजिएगा आप, इसको अध्यात्म में हम श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज पुत्र हैं, श्रवण कर रहे हैं आप सभी। देखिए, एक जगह पर एक टैक्सी गुजर रही थी। एक जगह पर पवन दीवान जी महाराज कथा श्रवण कराने गए थे, सच्ची घटना है। पवन दीवान जी महाराज कथा श्रवण कराने गए थे तो बगल से एक टैक्सी नहा के निकली। सारा ध्यान उस टैक्सी के ऊपर गया, सब टैक्सी को देखने लगे। पवन दीवान जी ने देखा कि सब टैक्सी को देख रहे हैं, टैक्सी में से जो आ जा रहे हैं उसको देख रहे हैं। पवन दीवान जी ब्यास से उतरे और जाने लगे और जाकर सीधे कमरे में बैठ गए। अब जब पवन दीवान की तरफ उनका मुख आया, जो कथा श्रवण करे उनका मुख आया, तो देखे कि ब्यास खाली है। अब ढूंढे कहाँ गए महाराज जी, कहाँ गए महाराज जी, तो कहाँ है महाराज जी, वो तो अपने कमरे में चले गए। तो कहा कि महाराज जी आप यहाँ क्यों आए, तो कहा भी आपका ध्यान टैक्सी की तरफ था, तो मैंने सोचा कि मेरा ध्यान मैं भी अपने कूलर की तरफ कर लूं, क्यों यहाँ पर फुकट बैठता था। तो यहाँ पे पवन दीवान जी महाराज कहते हैं कि भाई वो तेरा ध्यान किधर है, तेरे भगवान इधर, भगवान इधर है। बोले जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं माँ जी? भगवान के, मतलब सदाशिव के। और पुत्र होकर के वो पिता की निंदा कर रहा है। और हम लोग भी आम समाज में ही करते हैं। घर में हम अपने माता अपने पिता की निंदा करते रहते हैं। हमारे पिता ठीक नहीं, हमारी माँ जो है ठीक, खास करके बहुएं जो है मोला छाट के सांस मिले बहनी जम से लाए रहे हो तुम्हारे, और तो घर में बने बने बहनी कहा था का बतावे वो हमारे सासे पदवा थे, तो बाकी सब ठीक है। मुझे छाट के सांस मिले कहा था। अब तो सास के रोना है बहनी, हम तो हमारे ससुर के रोना रोवा था, छाट के मिले है। ये साक्षी की नहीं है, दो जैसे है, दो है नानफंद है पूरा। अच्छा, अब पूरा चला 3 दिन है, कहूँ तीजा माने 3 दिन गए है, वो पूरा 3 दिन बीच गोट निकला थे। नहावा धोवा उठत बैठत रोटी खात बरा खात बीच निकला था। खा ले बहनी, ये तो घर मत नहीं बने वो, तो कौन पूछी है, खा ले। ये दे 4 दिन आया तो चिकन दिखा था। जय सिया राम।